नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप जी के जी एस के 100 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो दोस्तों 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। दोस्तों, इससे क्या होगा? तो इससे होगा जो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल को किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों, पंचमहल को जो बनाया गया था यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों बोल सकते फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया गया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर ये सारे दोस्तों मुगल वंश से संबंधित हो जाते। कौन वंश से? तो मुगल वंश से। और मुगल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बाबर बोल सकते हैं, जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के एक कान में दोस्तों 3 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। दोनों कान मिला के अगर बात किया जाए तो 6 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां? तो 6 हड्डियां साथी होती है, दोनों कान मिला के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक कान में पूछा गया है तो 3 आप बोल सकते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो कान की ही हड्डी होती है, अस्टेपिज बोल सकते हैं आप। और मानव में कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो 4 गो कोष्ठक होता है मानव में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? दोस्तों, महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? बापू, तो बापू सबसे पहले कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और साथ ही बोल सकते हैं महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? जो महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन, बोल सकते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। विश्व का दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों लॉक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं जो प्यासी देश का भूमि भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक ऊन का जो उत्पादन करता है, कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? साथ ही मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कॉपर भी बोला जाता है। अगर इसका प्रतीक आपसे पूछ लिया जाए तो Cu बोलिएगा। इसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 29 होता है।
और दोस्तों बोल सकते हैं जो मानव के रक्त में पाई जाने वाली धातु अगर पूछ लिया जाए तो लोहा धातु पाया जाता है मानव के किसमें, रक्त में। रक्त जो है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। दोस्तों इस जीके जीएस की वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम यही बोलेंगे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। कहता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो उस ग्रह का नाम है शुक्र। याद रखिए शुक्र जो है दोस्तों यह सबसे चमकीला ग्रह बोल सकते हैं और सुबह और शाम का तारा भी इसको कहा जाता है। अगर पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का बहन पूछा जाए शुक्र बोल सकते हैं आप। शुक्र और बुध दोनों ये ऐसे ग्रह हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह है साथ ही शनि के और बृहस्पति के। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति जिसको जुपिटर कहा जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। और मंगल के दो उपग्रह होते हैं साथ ही, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे बात को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है महावीर का जन्म कब हुआ। साथ ही महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, इसका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन में बोल सकते हैं। और महावीर स्वामी का बात करते हैं दोस्तों तो यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। जैन धर्म के इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, शेर। याद रखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। कहता सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों इसका जो संबंध है मध्य प्रदेश से है बोल सकते हैं, लेकिन साथ ही यह जनजाति राजस्थान में भी पाया जाता है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। अपना भारत का संविधान का बात करते हैं तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा। तो दोस्तों बोल सकते हैं आप संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों याद रखिएगा आप जो 26 जनवरी का बात करते हैं तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन कहता है जो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन, याद रखिएगा। और एड्स नामक बीमारी जो है यह HIV विषाणु के कारण होता है। बोल सकते हैं एड्स दोस्तों इसी बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है जो एलिसा टेस्ट किस रोग में किया जाता है, तो एड्स नामक रोग में किया जाता है। और बोल सकते हैं एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। और HIV का पूर्ण रूप पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें डिफिशियंसी लगाना जरूरी है बोल सकते हैं आप। 7 अप्रैल का बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का दोस्तों याद रखिएगा गठन हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। दोस्तों हाल फिलहाल में जो 28 मई को बिहार बीएड का एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों WTO का पूर्ण रूप पूछा गया। तो WTO का पूर्ण रूप होता है विश्व दोस्तों व्यापार संगठन, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे, तो सही उत्तर यहाँ पर महात्मा गांधी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, महात्मा गांधी। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ऑप्शन बी दोस्तों ब्रिटेन आप बोल सकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन बोल सकते। सबसे पहले हाथ को जो दिया गया इसी को दिया गया था।
सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम है चित्तरंजन दास दोस्तों। क्या नाम है? CR दास, जिसको चित्तरंजन दास कहा जाता है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? इसका सही जवाब दोस्तों दादोजी कोंडदेव बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? प्रथम ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ ना 776 ईसा पूर्व में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब राजा रवि वर्मा, विकल्प डी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री किस राज्य में है? यह फैक्ट्री है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में यह फैक्ट्री है। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर आप ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, कोलकाता। कहाँ दोस्तों? कोलकाता आप बोल सकते हैं। कहता है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक दोस्तों लेनिन को बोला जाता है। अप्रिल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन के द्वारा ही तैयार किया गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है दोस्तों। अगला प्रश्न का था रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिर्फ मैनोमीटर कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को इस नाम से जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? इसको बनवाने का काम राज राजा प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। देश की प्रथम महिला IPS कौन थी? सही उत्तर किरण बेदी, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, किरण बेदी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण दोस्तों 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 1921 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। कब? 1921 का दोस्तों हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? दोस्तों यह भारत कब आए थे? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर है 1921 में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसको बनवाने का काम नरसिंह देव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों बोल सकते किसके द्वारा किया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी इसका नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं। बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। दोस्तों महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहता है अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का दोस्तों अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध लड़ा गया था 1760 में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? दोस्तों हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम हो जाते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों वह कौन शासक था? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं तो हुमायूं बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। ये रहा अगला प्रश्न।
कहता है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा स्थित है ना, बोल सकते हैं शाहदरा में इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हो जाते हैं। ऑप्शन सी सलीम इसके बचपन का नाम हो जाते हैं। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा स्थापित किया गया था। शाहजहां को आप लॉक कर सकते हैं। भारत के किस शहर में कुतुब मीनार स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। चार मीनार दोस्तों कहाँ है, तो हैदराबाद में है। भारत के कौन से राज्य में वृंदावन है, दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश में, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है। यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आनंद मठ से इसको लिया गया। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको गीतांजलि से लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाते। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, अगर पूछ लिया जाए आपसे उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो यह सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो यह मेला हरियाणा के अंतर्गत लगता है। कहाँ, हरियाणा के अंतर्गत लगता है। भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है, दोस्तों कौन राज्य में स्थित है, तो दिल्ली, यह केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में स्थित है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मराठों के द्वारा किया गया था। भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है, तो दोस्तों कौन राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो इसको लिखा गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हो जाते हैं। इसका जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से हैं, सही उत्तर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया। कहता है जो किसी भारत के ब्रूस ली के नाम से, दोस्तों किसे भारत के ब्रूस ली के नाम से जाना जाता है, तो सुनील शेट्टी को इस नाम से बोल सकते हैं जो जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन देश का है, तो अपना देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, दोस्तों यह युद्ध हुआ था 1857 में, बोल सकते हैं 1857 में हुआ था। कहता नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। सूर्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है, सूर्य का मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ, तो कोणार्क में स्थित है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, बोल सकते हैं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। कौन सा तत्व स्वर्ण यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है, तो दोस्तों एयू बोल सकते हैं। एयू याद रखिएगा। एयू जो है यह चांदी का है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सीयू दोस्तों कॉपर का है। एफई साथी किसका है, तो लोहा का हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो श्रीरंगपट्टनम बोल सकते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था, इसको समाप्त वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, इसका मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। टीपू सुल्तान का अगर मृत्यु पूछा जाए तो
भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयपुर को इस नाम से जाना जाता है। जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े नदी जलप्रपात का क्या नाम है? तो साथी इन चार ऑप्शन में से बात किया जाए तो भागीरथी जलप्रपात बोल सकते हैं। नदी जलप्रपात आपसे पूछा गया है। और अपना भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाए, कुचिकल जलप्रपात बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है दोस्तों रामायण के लेखक। महाभारत के वेद व्यास बोल सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए जामा मस्जिद। ऑप्शन बी जामा मस्जिद सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? इस व्यवस्था को जो लागू किया गया था 1820 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत के किस राज्य के गवर्नर कहता है रामनाथ कोविंद थे? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों बिहार बोल सकते हैं। बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है जो भारत के सबसे बड़े आईटी हब का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए। सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस भारतीय नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों इस नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के किस राज्य में गणेश उत्सव बहुत प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के अंतर्गत। कहाँ प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रसिद्ध है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को इस नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु बोल सकते हैं। भारत के किस शहर में हुमायूं का मकबरा स्थित है? हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली आप सही उत्तर लॉक कर लीजिए। भारत में मेडिकल विज्ञान में कितनी संस्थाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14 संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा दोस्तों। अगर ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोल सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। धरती का सबसे भारी तत्व यहाँ पर ऑस्मियम हो जाएगा। OS याद रखिएगा। इसका प्रतीक होता है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और न्यूनतम सदन दोस्तों लोकसभा। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 80 में इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आप बोल सकते खड़क सिंह। ऑप्शन सी जो है यह सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। नई दिल्ली के अंतर्गत। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन बी पुणे में यह स्थित है। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो दोस्तों 1498 में पहुंचा था। और कालीकट का राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है लंदन में है। ऑप्शन ए दोस्तों लंदन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। याद रखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए फिर भी लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। नई दिल्ली में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका स्थापना किया गया। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन। 8 मई 1863 में इसका स्थापना हेनरी डुनॉट के द्वारा किया गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका भी मुख्यालय है। कहता पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी विनोबा भावे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक दोस्तों महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। पतंजलि का बात करते हैं, महाभाष्य के लेखक दोस्तों पतंजलि हो जाते हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए, लंदन में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। 1699 में खालसा पंथ का स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा। पता है आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह 1 मई के दिन, 5 मई के दिन विश्व पर्यावरण दिवस, 8 मार्च के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहता है ग्रीन नयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रोम। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए यहाँ पर। और जेनेवा का बात करते हैं तो WHO का मुख्यालय पूछा जाए, WTO का मुख्यालय पूछा जाए, ये सब का मुख्यालय जेनेवा में हो जाते हैं। आखिरी प्रश्न इस सेशन का साथी, कंदड़िया महादेव मंदिर किस स्थान पर है? यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इंदौर और उज्जैन किस राज्य में पड़ता है? इंदौर और उज्जैन साथी किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप जीके जीएस के 100 प्रश्न करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, BPSC टीचर 4.0 और SSC ये किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार DLED को भी ले लीजिए, इसमें से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। हम साथी यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।